जीवन में कामनाएं प्रकृति गुण होता है और ये कामनाएं तृप्ति की मांग करती हैं और इन कामनाओं की पूर्ति से खुशी उत्पन्न होती है, प्रसन्नता होती है और इसे भोग कहते हैं, भोग करना कहते हैं। दूसरा ये कि इस भोग के लिए अनिवार्य धन कमाना भी आवश्यक है। अब विचार करने वाली बात यह है कि अगर कामनाएं धर्म हैं, कामनाओं की पूर्ति करना धर्म है, यदि उसके लिए धन कमाना धर्म है, तो फिर अन्य सभी उपदेशों का क्या होगा जो भोग की नहीं वैराग्य की बात करते हैं। और थोड़ा सा कर्म विज्ञान पर विचार करें तो मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल तो ज़रूर उत्पन्न होगा, ये मनुष्य भी जानता है और कदाचित इसी फल को उत्पन्न करने के हेतु वह कार्य करता है। यानी वो कार्य करता है तो उसकी कोई कामना होती है कि इसमें से ये इसका उत्पाद निकलेगा। और भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म बताते हैं। ये एक तरफ, और दूसरी तरफ सनातन धर्म जो गृहस्थ जीवन के लिए बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, यानी ये चार उद्देश्य हैं जिसे मनुष्य को पूरा करना है और ये धर्म है। तो ऐसा लगता है कि लोगों को धर्म बताने वालों से कुछ गलती हुई, कुछ भूल हुई और धर्म के बारे में सुनने वालों से भी कुछ भूल हुई और परिणाम निकला कि मनुष्य का जीवन धर्म से दूर नज़र आता है। दोस्तों, ये वीडियो एक पुस्तक है, धर्म का विज्ञान यानी वैज्ञानिक धर्म। इस पुस्तक का उद्देश्य है यह बताना कि धर्म जीवन का अंग है, धर्म जीवन से अलग नहीं होता और कदाचित धर्म पे चल कर के ही मनुष्य जीवन की खुशियाँ और जीवन में सफलता पा सकता है। ये प्रस्तुति जो आप देख रहे हैं ये उस वीडियो की श्रृंखला की पहली कड़ी है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। निवेदन है कि योगी जी का आत्मरक्षा कवच का मंत्र हमेशा याद रखिए, इसे कभी मत भूलिए तथा औरों को भी स्मरण कराते रहिए कि एक हैं तो सेफ हैं और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बंटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले एक निवेदन भी है कि एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लें। तो आइए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सर्वसाधारण की एक सोच है, एक अवधारणा है कि धर्म आस्था, विश्वास और का एक काल्पनिक संसार है जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों कहीं मिलते नहीं, बल्कि ये दोनों एक समानांतर जीवन में चलते हैं। तात्पर्य यह कि अगर मतलब कोर्सेस ऑफ स्टडी सिलेबस की बात की जाए तो धर्म एक ऑप्शनल पेपर है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका अनुसरण कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, एक ही बात है। किंतु वास्तविकता ये नहीं है, बल्कि धर्म जीवन की एक वास्तविकता है और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि ये कैसे हो रहा है और यह कैसे वैज्ञानिक है। पहला प्रश्न जो धर्म के सामने रखा जाता है वो ये
कि यदि इस सृष्टि में आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है तो हम उसे कहीं क्यों नहीं देख पाते हैं, हम उसे महसूस क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहा जाता है कि इसका अस्तित्व है और अगर हम उसे नहीं देख पाते या और लोग नहीं देख पाते तो संभावनाएं 2 या 3 हो सकती हैं। एक संभावना ये हो सकती है कि कहने वाला आदमी गलत बोल रहा है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि हमारी देखने की क्षमता उस पदार्थ के लिए नहीं बनी है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते, उसे एहसास, उसका अनुभव नहीं कर पाते। सारांश ये दोस्तों कि मनुष्य की इंद्रियां जो हैं वो सीमित हैं, उसके बोध की सीमा है। जैसे लाल रंग की किरणों से इतर यानी इंफ्रारेड रेज तथा अल्ट्रावायलेट रेज, वही उसी तरह से आवाज़ की दुनिया में अल्ट्रासाउंड एवं सुपरसोनिक साउंड को हमारे कान और आँख नहीं उसका बोध कर पाते, हम उसे नहीं जान पाते। ये हमारी बोध की एक सीमा है। दूसरी एक सीमा ये बताएं कि हर आदमी में एक इंद्रिय होती है जो उसकी गति की सीमा का बोध कराती है, यानी वो ये महसूस कराती है आदमी को कि अभी आप स्थिर हैं या गतिशील हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर जिस पर आप खड़े हैं, ये पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ तेजी से घूमती है और 24 घंटा में एक चक्र पूरा करती है। इस गति को कभी आपने महसूस किया है? नहीं किया होगा। दूसरी गति यह है कि यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जो पूरे 1 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी होती है। इसी के परिणाम स्वरूप प्रमाण ये है कि इसके परिणाम स्वरूप मौसम बदलते हैं। किंतु क्या यह गति जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, क्या इसे हमने और आपने कभी महसूस किया है? बिल्कुल नहीं किया है। सारांश ये दोस्तों कि हमारे बोध सीमित है और हमारा बोध स्थूल चीज़ों के बोध के लिए बना है। यह सूक्ष्म अस्तित्व को नहीं पकड़ पाता। इसलिए आत्मा और परमात्मा हैं, हो सकते हैं, किंतु हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए धर्म के वैज्ञानिक आधार के बारे में जानते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं, इसे समझते हैं। तो धर्म के वैज्ञानिक आधार में 3 प्रसंग का जिक्र करना है हमें आपसे। पहला, बायोलॉजी। सभी वस्तुओं को निर्जीव पदार्थ तथा सजीव पदार्थ 2 वर्गों में विभाजित करता है। सजीव पदार्थ में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो गुण उसे निर्जीव पदार्थ से अलग करते हैं। ये गुण सजीव पदार्थ के जीवित होने के प्रमाण होते हैं और जब ये गुण लुप्त हो जाते हैं तो वो व्यक्ति अथवा सजीव पदार्थ मृत हो जाता है। अब दोस्तों इसके जो भी गुण होते हैं, इन गुणों का अध्ययन बायोलॉजी है, यानी जीव शास्त्र या जीवन शास्त्र इन गुणों का अध्ययन है। प्रश्न ये है कि वो कौन सा तत्व है, वो क्या है जो सजीव पदार्थ में होने से उसे सजीव बना देता है और वो अपने आप को विभिन्न लक्षणों में व्यक्त करता है। वो तत्व क्या है? उदाहरण के लिए किसी घर में मान लीजिए ट्यूबलाइट जल रहा है, लेड बल्ब जल रहा है, छोटी छोटी डेकोरेटिव लाइट्स लगी हुई हैं, वो जल रहा है, फोकस टाइप का लाइट है वो जल रहा है। ये रोशनी के विभिन्न प्रकार हैं।
ये उस घर की विशेषता की इन तरह के प्रकारों में अपने आप को के प्रकारों को अपने साथ रखे हुए है। तो दोस्तों यहाँ एक ऐसा तत्व है जो अपने आप को इस प्रकार की रोशनी में व्यक्त करता है और वो है बिजली। वो और भी कुछ ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, किंतु सामान्यतः यह बिजली होती है जो कि अपने आप को विभिन्न प्रकार की रोशनी या फिर प्रेस करने वाले में वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब कार्यों में करने की क्षमता में अपने आप को व्यक्त करती है। सजीव पदार्थ या मनुष्य के अंदर वह क्या है जो अपने आप को गुणों में व्यक्त करता है? जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी इसके बारे में कोई उत्तर नहीं देता। पता नहीं इसे खोजा नहीं गया अथवा इसकी तरफ से जानबूझ करके आंखें बंद कर ली गई, ये विज्ञान का विषय है। किंतु तर्क के आधार पर विज्ञान भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो ऐसा कुछ तत्व है जो अगम अज्ञात है, जिसे देखा और सुना नहीं जा सकता है, किंतु एक अस्तित्व है जो अपने आप को गुणों में व्यक्त करता है। तो यह क्या हो सकता है? चलिए एक अस्तित्व को मानकर आगे चलते हैं। क्योंकि तर्क के आधार पर विज्ञान भी इससे सहमत है, इसलिए एक वास्तविक मान करके इसे आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय या दूसरी चर्चा या दूसरा शीर्षक है दोस्तों सूक्ष्म अस्तित्व, जिसे हमने लेकर के आगे बढ़ा है। कहना ये है दोस्तों कि एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक अस्तित्व ओवम एंड स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाते हैं और उस जाइगोट से वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक अस्तित्व 5.5 फीट के मनुष्य को जन्म देता है। दोस्तों बात ये नहीं है, ये है कि गर्भ की अवस्था में एक बच्चा विकसित होता है और विकास के लिए या किसी भी काम के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और माता के अंदर और कुछ नहीं तो मातृशक्ति तो होती ही है। ये बात और है कि उस सूक्ष्म जीव के अंदर अपनी एक शक्ति भी होती है जिसके कारण वो अपने आप को नवजात शिशु के बराबर विकसित करता है। लेकिन दोस्तों नियम है कि अगर कि कोई भी गति एक निश्चित दिशा में होती है या कोई भी विकास का अंतिम स्वरूप एक निश्चित है, तो वहाँ किसी न किसी मन का, मस्तिष्क का, बुद्धि का होना अनिवार्य है। अब उस नवजात शिशु को गर्भ के अंदर देखिए तो पहली बात तो कि वो आदमी के बच्चे की तरह का है। दूसरा ये कि उसके पतली पतली उंगलियों में नाखून की व्यवस्था, उसके चेहरा उसके परिवार के किसी आदमी की तरह का। ये शक्ल बनाने के लिए एक बुद्धि, एक विवेक, एक चेतना की ज़रूरत है और तर्क के आधार पर विज्ञान भी मानता है कि उस चेतना में, उस सूक्ष्म तत्व में यह चेतना पहले से वर्तमान होती है, भले ही वो कोड के रूप में हो, जीन के रूप में हो या जिस रूप में हो। लेकिन जीवन की पूरी योजना वयस्क होने तक की योजना जो है उस सूक्ष्म अस्तित्व में होता है। तो चलिए अब दो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म अस्तित्व जिसके पास बुद्धि भी है, चेतना भी है। तीसरी बात या तीसरा शीर्षक ये है मनुष्य की उत्पत्ति। दोस्तों मनुष्य का उत्पादन किसी फैक्ट्री में नहीं होता या कहीं फार्म में भी इसे ग्रो कराया नहीं जाता, बल्कि हर आदमी, हर व्यक्ति अपने माता पिता की संतान है, फिर उनके माता पिता अपने माता पिता की संतान है, फिर उनके माता पिता अपने माता पिता की संतान है और उनके फिर उनके करते हुए यदि हम आदि या आरंभ तक पहुँचे तो वहाँ हमें एक पुरुष और एक स्त्री मिलेंगे जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की। यहाँ तक तो दुनिया के सभी पंथ
बताते हैं कि एक अस्तित्व था पुरुष और स्त्री। उसके पहले क्या था, ये दोनों कहाँ से आए, इस विषय पर कोई धर्म कुछ भी नहीं कहता है। किंतु सनातन का कहना है कि शिव एक ऐसे अस्तित्व हैं जो निराकार और साकार दोनों एक साथ रहते हैं। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि देवताओं ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि सृष्टि को चलाने का कुछ मंत्र दीजिए, क्योंकि जो कोई भी प्राणी धरती पर जाता है, विकास करता है, उसके बाद वो मृत्यु हो जाती है और संसार का चलना रुक जाता है। तो कुछ ऐसा कीजिए प्रभु जिससे कि संसार चले। उसमें क्या हुआ कि शिव ने पहले अपना एक अस्तित्व बनाया और उस अस्तित्व को बीच से डिवाइड कर दिया, खड़ा खड़ी, लेफ्ट एंड राइट हाफ, और बाईं तरफ स्वरूप स्त्री का हुआ, दाहिनी तरफ स्वरूप पुरुष का हुआ, जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। फिर ये दोनों स्वरूप एक दूसरे से अलग हो गए, आधा ये आधा वो। फिर दोनों ने अपने आप को विकसित किया, एक पूरी स्त्री एक पूरा पुरुष। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक लगती है, लेकिन इसका तारतम्य या इसका तर्क या इसकी व्यवस्था वर्तमान की वैज्ञानिक व्यवस्था से क्यों मिलती है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्यों मिलती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वयस्क के रूप में विकसित होकर के मनुष्य अपने अस्तित्व का विस्तार करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। तो मनुष्य के विकास के लिए कोशिकाओं का विभाजन दूसरे तौर से होता है और विस्तार के लिए कोशिकाओं का विस्तार दूसरे तरह का होता है। दोस्तों, मनुष्य की कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस पाई जाती है। उसमें जीवन पट्टियाँ जोड़े में यानी दो दो की अटैच फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं और इनकी कुल संख्या होती है 24। 23 जो है वो पूरे शरीर के लक्षणों के लिए जिम्मेवार है या उसमें कोड धारण किए रहता है, और 24वां जो है वो लिंग का मतलब कोड धारण करता है। उसमें दो अलग अलग होते हैं, दो रिबन जो हैं वो दोनों रिबन अलग, माने उसमें से एक पुरुष और एक स्त्री, इस तरह की व्यवस्था होती है। तो होता क्या है कि जब मनुष्य विकास करता है तो वो पूरी की पूरी जीवन सूत्रों की व्यवस्था अपने आप को डुप्लीकेट करती है, यानी 48 23 प्लस 1 24 जोड़े फिर एक दूसरे 24 जोड़े उत्पन्न करते हैं, और जब दोनों ये 24 और 24 के रिबन बन जाते हैं तो न्यूक्लियस बीच से डिवाइड होता है और पूरी की पूरी कोशिका जो है वो दो भागों में बंट जाती है। अब यहाँ से दोस्तों इस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी जीवन सूत्र 48 इसमें भी हैं, 48 इसमें भी हैं, समसूत्री। किंतु जब रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होना होता है, जब उत्पन्न होना होता है मनुष्य का अस्तित्व, तो समसूत्री नहीं होकर के विषम सूत्री होता है, यानी ये अपने आप को विभाजित करता है। एक 23 पेयर जो होता है वो एक पुरुष तत्व के साथ X के साथ वो 24 रहता है, और दूसरी तरफ 24 रहता है 23 प्लस एक फीमेल स्त्री तत्व यानी Y। फिर ये दोनों डिवाइड करके ग्रो करके और फिर अपने आप को कंप्लीट सेल बनाते हैं, और वहाँ से फिर ये मनुष्य की उत्पत्ति का चक्र चलता है। दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो भगवान शिव का विभाजन और वहाँ से
मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी क्या मिलती नहीं है, बल्कि पूरी तरह मिलती है। अब पूरी तरह मिलने का मैं तर्क ये भी बताऊंगा कि शिव ने शक्ति को यह दायित्व तो नहीं दिया कि आप इसे कर दें। वो शक्ति को भी दे सकते, माता शक्ति जो हैं वो प्रकट होती हैं, वो दो भाग में विभाजित कर लेती है अपने आप को, पुरुष और स्त्री, और वहाँ से ये संसार चलता। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि स्त्री शक्ति अकेले पुरुष को नहीं जन्म दे सकती, और वो दो भाग में यानी पुरुष और स्त्री में विभाजित नहीं हो सकती। वो पूरी की पूरी माता हैं, शक्ति का अस्तित्व है। यानी आज की भाषा में कहें तो उनके हर कोशिकाओं में वाई वाई पेयर है, वाई वाई पेयर है। तो पुरुष को वो कहाँ से उत्पन्न करेंगे? इसलिए शिव, जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम हैं, यानी पुरुष और स्त्री के लिंग हैं, उन्होंने अपने आप को दो भाग में विभाजित किया और अर्धनारीश्वर स्वरूप कहलाया, और वहाँ से इस संसार की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, यह सूक्ष्म तत्व उस परमात्मा का, उस दैविक दिव्य अस्तित्व का एक अंश है, जो अपने आप को विभाजित करता हुआ हर व्यक्ति में मौजूद होता है। और यह तत्व जो है, यही वो सूक्ष्म तत्व है, यही वो तत्व है जिसमें बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है, और यही वो तत्व है जो माता पार्वती और शिव, और अंत में शिव से प्राप्त हुआ है, उनसे आया है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर अंश यह जीव अविनाशी। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो कहानी और तर्क की बात होगी, आप नहीं मानेंगे कि यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित कैसे हुआ। तो मैं आपको ले चलता हूँ 20वीं शताब्दी के आखिरी दिनों में, प्रथम मतलब पूर्वार्ध में। उसमें एक आविष्कार किया गया जिसे बाद में डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी कहा गया। उस आविष्कार में एक अस्तित्व का आविष्कार किया गया हर मनुष्य में, जिस अस्तित्व को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, उसका बोध हमको नहीं हो सकता, किंतु वो वास्तव में है। इसे आविष्कारकर्ता ने अवचेतन मन का नाम दिया, आंतरिक मन का नाम दिया, और उसका कहना है कि यह दिव्य चेतना से कनेक्टेड रहता है, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है। एक बहुत बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसे जीवन तत्व कहा है, जीवन दर्शन कहा है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वह जीवात्मा नहीं है? यह जीवात्मा ही है जिसकी अवधारणा इन तीनों व्याख्याओं में वर्णन किया गया है। वह सूक्ष्म अस्तित्व जिसके पास चेतना है, और वो दिव्य अस्तित्व का अंश है। यही प्रमाण है धर्म के वैज्ञानिक होने का। जय श्री राम।